हेलो मित्रों, आप सभी का अपने चैनल वीएम टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को सूरदास का जीवन परिचय, उसकी रचनाएं और हिंदी साहित्य में उनका क्या स्थान, मैंने आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझाया। अब हम सूरदास के पद की व्याख्या आप लोगों को पढ़ाने से पहले हम इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या बताएंगे। ठीक है, आप संदर्भ देखिए कि हम कुछ लोग होते कि सीधे सीधे व्याख्या लिख देते हैं और संदर्भ के विषय में जानते ही नहीं हैं। तो विद्यार्थियों, आप लोगों से हमारा पूरी तरह से अनुरोध है कि आप लोग पूरी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या देखिए, जिससे कि नंबर भी पा सकें। देखिए संदर्भ क्या यहाँ पे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक 36 भाग 2 के सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गया है। जो मतलब जैसे सूरदास के विषय में जो भी आ जाएगा तो हमें पूरे में यही संदर्भ होगा, संदर्भ कहीं चेंज नहीं होगा, पूरे सूरदास के पाठ का। और फिर इसकी प्रश्न क्या होगा, जैसे कि ऊधो तुम तो पहला पद है ना, ऊधो तुम तो हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागे, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। ठीक है, यहाँ पे प्रसंग क्या होगा, मतलब प्रसंग में कृष्ण जो है मथुरा चले जाते हैं और गोपियाँ बेचारी क्या होती, उन्हें याद करती हैं। उसी में वो उद्धव को, अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं योग का संदेश देने के लिए। तो देखिए गोपियाँ उन्हें किस प्रकार से ताना मतलब सुना के, जैसे ताना मारते हैं लोग ना, ताना मार के उनको समझाती हैं उद्धव को। मतलब यहाँ योग का संदेश लेके उद्धव आते हैं, पर गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लीन है कि उन्हें खुद ही पाठ पढ़ाना शुरू कर देती हैं। ठीक है, देखिए, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न भोरियो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। ठीक है, ऊधो तुम तो हो, ऊधो मतलब उद्धव तुम मतलब कृष्ण के जो हैं सखा यानी कि मित्र हैं। ठीक है, और बड़ भागी, देखिए बड़ भागी मतलब भाग्यशाली, अपरस मतलब क्या होता है, अलिप्त या नीरस, अछूता मतलब दूर है उनसे, तगा मतलब क्या होता है, धागा बंधन है, पुरैन पात, देखिए कमल का पत्ता, पुरैन पात मतलब कमल का पत्ता, दागी मतलब दाग धब्बा रहित है, माह मतलब में, प्रीति नदी मतलब गंगा नदी जमुना नदी तो सुना होगा, प्रीति मतलब प्रेम रूपी नदी है, पाँव मतलब पैर नहीं डुबोए, बोरियो मतलब डुबोना, परागी मुग्ध होना, गुड़ चाटी ज्यों पागी ना, मतलब जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटी है उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त है। अब देखिए इसको हम व्याख्या करते हैं इसके, ऊधो तुम तो क्या होगा, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी हैं, उद्धव आप तो बड़े भाग्यशाली हैं जो कि प्रेम में नहीं फंसे हैं। अपरस रहत स्नेह तगा, जो कि आप प्रेम में नहीं फंसे हैं, आपको किसी के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ है नहीं हुआ, और न कह रही हैं प्रीति अनुराग उत्पन्न हुआ है, और कह रही हैं कि हे जिस प्रकार से पानी में रहने वाले हैं, गोपियाँ मतलब कृष्ण से कह रही हैं और उद्धव से कह रही हैं कि जिस प्रकार से पानी में रहने वाला कमल के पत्ते पर पानी की एक बूंद भी नहीं लगती है ना, पुरैन पात रहत जल भीतर,
पानी के भीतर रहने वाले कमल के पत्ते में जिस प्रकार से पानी की एक बूंद भी नहीं लगती है, उसका असर नहीं रहता, ता रस देह न दागी। हाँ, और उस पे एक बूंद भी नहीं लगती है। भगवान श्री कृष्ण के पास रहकर उनके प्रेम में आप भी डूबे नहीं हैं। हाँ, भगवान श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में आप डूबे नहीं हैं। जिस प्रकार तेल की गगरी है, जो जल माह तेल की गागरी बूंद न लागे ताकि लागे। जिस प्रकार से तेल की गगरी को अगर जल में डुबोते हैं हम, तो उसकी इतनी चिकनाहट रहती है ना, फिर भी जल में डुबोने पर भी उसमें एक बूंद का भी असर नहीं होता, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं लगता है ना। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। ठीक उसी प्रकार जो है कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ जो है ठीक उसी प्रकार जो है तुम कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ भी रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम तो कृष्ण के प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी है। तुमने कभी प्रीत रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए हैं। तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे। परंतु हम भोली भाली गोपियाँ, हम सीधी सादी गोपियाँ, मतलब सूरदास की गोपियाँ अपने आप को कितनी सीधी सादी कह रही हैं इसमें, हम भोली भाली गोपियाँ हैं, इसलिए हम उनके प्रेम में इस प्रकार आकर्षित हैं, इस प्रकार लिपटी हुई हैं, जैसे चींटियाँ गुड़ के में इस प्रकार से लिपट जाती हैं, आकर्षित हो जाती हैं गुड़ को देख कर कि अगर उन्हें गुड़ से अलग किया जाए तो वो मर जाएंगे। इसी प्रकार हे उद्धव, अगर हमें कृष्ण से दूर किया जाए या हम कृष्ण से दूर हों तो हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए इसमें गोपियाँ मतलब कैसे उद्धव को चित्र में देखिए कैसे समझा रहे हैं। दूसरे पद देखिए, मन ही मांझ रही, कहिए जान कौन पै उधो नहीं परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश सुनी बिरहिन बिरह दही। चाहती तुहती गुहारी, जिते हिते उतते धै धार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर ज्यादा ना लही। दूसरे पद में जो है गोपियाँ में कि यह स्वीकारती हैं कि उनके मन की अभिलाषाएं जो हैं, इसमें इसका प्रसंग देखिए, अभिलाषाएं जो है मन में रह जाती हैं, उनके मन की अभिलाषाएं जो हैं मन में ही रह जाती हैं, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि कृष्ण जो हैं उनके पास आएंगे, किंतु कृष्ण तो आते नहीं हैं और कृष्ण के जगह कौन आ जाते हैं, उद्धव आ जाते हैं। तो वो जो कृष्ण के प्रति जो अपने भाव व्यक्त करना चाहती हैं वो उनके मन में ही रह जाती, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई की अभिव्यक्त करती हैं। वो अपने कृष्ण में के प्रति जो उनका प्रेम है उस गहराई को वो अभिव्यक्त करना चाहती हैं। ठीक है, व्याख्या देखिए, मन ही मांझ रही है। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम उनकी मन की बातें, हमारी यानी मन की बातें मन में ही रह गई हैं। कहिए जाई कौन पे उधो नहीं परत कही। हाँ, वो कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती हैं, क्या बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब वो नहीं कह पाएंगी, क्योंकि वो उद्धव आ गए तो वो नहीं कह पाएंगे, अपने मन की बातें नहीं कह सकती, परंतु अब वो नहीं कह पाएंगी। वो उद्धव को अपने संदेश नहीं भेज सकती हैं। वो कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रहे थे। हैं, तन मन व्यथा सही, मतलब कृष्ण वो सोच रही थी कि कृष्ण आएंगे जरूर, हमारे पास मिलेंगे। अवधि आधार आस आमने की, उनके आने का आधार मानकर वो जी रहे थे तन मन व्यथा सही, और अपने मन की व्यथा को सहन तन मन हर प्रकार से वो अपने विरह की ये जो व्यथा सह रही थी, ये सोच कर कि वो आएंगे तो हमारे सारे दुख को दूर करेंगे और दुख को बिथा सही हमारे दुख को दूर करेंगे। अब इन जोग संदेश ही सुन विरह दही,
हाँ, हे उद्धव, तुम ये जो योग का संदेश लेकर हमारे पास आए हो, हमारे सारे दुख दूर होंगे। हे श्री कृष्ण ने हमारे लिए जो ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और दुखी कर दिया है। हाँ, मतलब जो कृष्ण, हे उद्धव, जो कृष्ण ने आपको संदेश भेजा है योग का, ज्ञान का, वो हमारे मतलब हम उनसे, कृष्ण से दूर तो नहीं हुए, परंतु हमारे विरह की व्यथा को और अधिक मतलब भेजने का मतलब विरह विरह मतलब जैसे हम तो बहुत दुखी थे, हमारे दुखी में जो है, विरह में जो है घी में डालने का काम आपने कह दिया। विरही विरह दही, हाँ, घी आग जलती हुई आग में जो है आपने घी डालने का काम कह दिया। चाहती होते ही गुहार जितह तह उत्पय धार बही, हैं, दुखी कर दिया है। हम विरह की आग को और भी जलने लगे। हमारे विरह की आग जो है, चाहते होते ही गुहार जिते उतते पर धार बही, हमारे विरह की, हमारे दुख की आग और भी जलने लगी है। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को क्यों पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं, हाँ, जितहि तय उत्पय धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा ना रहे। ठीक है, पुकारता है, परंतु अब हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण हैं। मतलब वो कहती हैं, हे उद्धव, हम तो कृष्ण को जो है अपने रक्षक हैं, रक्षक माने थे, किंतु वही हमारे दुख का कारण बन गए हैं यहाँ पर। हे उद्धव, अब आप धीरज क्यों धरे, हैं, कैसे धरे, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया है। मतलब वो सोच रही थी, हो सकता है कहीं ना कहीं कृष्ण आ ही जाए और हमारी बातों को सुनेंगे, पर आज आपकी बातों से ऐसा लगता है कि हमारी जो है आशा का एकमात्र जो तिनका भी बचा हुआ था वो भी डूब गया है। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले, देखिए कैसे गोपियाँ अपनी बातों में उद्धव को भी फंसा रही हैं। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, हैं। अब धीर धरे प्रेम धार बहे, प्रेम की मर्यादा की प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए। श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, हाँ, धीर धरे कि उम्र ज़्यादा ना रही, हमारे साथ छल कपट किया है। उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। हाँ, धीर धरे क्यों मर्यादा न रही, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। उन्हें चाहिए था कि वो हमारे पास आते हैं। ठीक है, देखिए अब पद नंबर हम लोग तीसरे की तरफ चलते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पुकारी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान है जकरी, सुन जोग लागत हैं ऐसो क्यों करो हिम ककरी, सो तो व्याधि हमको लय आए देखे सुनी, ना करी यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपी जिनके मन चक्रे। ठीक है, ये सूरदास का जो है तीसरा पद है, हम आपको समझाने जा रहे हैं। मतलब पहले पद में फिर भी गोपियाँ कुछ हद तक उद्धव की बातें सुन लेती हैं, दूसरे पद में भी कुछ थोड़ी बहुत सुन ही लेती हैं, फिर भी उनको समझाने की कोशिश। तीसरे पद में वो सीधे एकदम स्पष्ट कहती, तीसरे पद में क्या कहती हैं, देखिए प्रसंग सुनिए। हाँ, उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताते हैं। गोपियाँ क्या कहती हैं, हे उद्धव, आपका जो ये योग संदेश है ना, वह हमें कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती और अपने प्रेम में क्या करती हैं, हमें विश्वास है कि हमारे कृष्ण कभी ना कभी आएंगे। तो इसमें व्याख्या कैसे है, इस पद में जो है वो अपने उद्धव को समझाती हैं कि हमें अपना योग का संदेश आपके जो है कैसा लगता है, कड़वी ककड़ी जैसा है। ककड़ी कभी कभी खीरा या ककड़ी बहुत तीखा होता है ना, वैसा लगता है। देखिए गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनकी दशा हारिल पक्षी की तरह है, हमारो हरि हारिल की लकड़ी हैं। हे उद्धव, हमारी दशा कैसी है, हारिल पक्षी की तरह है। हारिल एक प्रकार का ऐसा पक्षी होता है जो लकड़ी में वो हमेशा
लकड़ी से इतना मोह, इतना प्रेम करता है कि उसे लकड़ी को पैर से, अपने पैर के पंजे से हमेशा जो है दबाए रहता है। ठीक है, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे, उनकी दशा रील पक्षी की तरह है, जिसे लकड़ी में इतना मोह होता है कि वह सदैव एक पंजे पर लकड़ी को पकड़े हुए रहता है। ठीक उसी प्रकार मन क्रम बचन नंद नंदन उर पर यह दृढ़ कर पकड़ी। हम ठीक उसी प्रकार नंदन के प्रेम की लकड़ी को हमने हृदय से लगा कर पकड़ा हुआ है। कैसे? हृदय से लगा कर नंद के नंदन को, हाँ, नंद के नंदन श्री कृष्ण को हम अपने प्रेम में इस प्रकार जकड़े हुए हैं, अपने हृदय से लगाकर पकड़े हुए हैं, जिससे वह सोते जागते जागत सोवत स्वप्न दिवस निसे निसे कान्हा कान्हा जकरे, जिसे हम सोते जागते दिन या रात हमेशा अपने पास ही रखते हैं। इसलिए उन्हें उद्धव द्वारा दिया गया योग का संदेश कैसे लगता है? सुनत जोग लागत उद्धव का संदेश सुनने में कैसा लगता? ऐसे जो करुई ककड़ी। इसलिए हे उद्धव, हमें आपका ये योग का ज्ञान का संदेश हमें वैसे ही लगता है जैसे कड़वी ककड़ी, हाँ, कड़वी ककड़ी का लगता है, ककड़ी की तरह लगता है। क्योंकि योग मन को एकाग्र करने के लिए होता है। योग क्या होता है? मन को एकाग्र करने के लिए होता है। किंतु हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में पहले ही आसक्त है, लगा हुआ है। इसलिए उन्हें योग का उपदेश की आवश्यकता नहीं है। मतलब हमारा मन, हम कैसे अपने मन को किसी दूसरे चीज़ में लगा सकते हैं? क्योंकि हमारा मन ऑलरेडी किसी चीज़ में लग चुका है। यह सूर तिन्हि लय सौंपो जिनके मन चक्रे। हमारा मन पहले से ही दूसरे चीज़ों में लग चुका है। इसलिए हमारा मन जो है अब किसी ये उपदेश की आवश्यकता हमें नहीं है। यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो जिनके मन चक्रे। जिनका मन किसी दूसरे चीज़ में लग चुका है तो उन्हें जो है आपके उपदेश की आवश्यकता नहीं है। हमारा मन खुद ही स्थिर नहीं, दूसरे चीज़ में लगा हुआ है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम अब 4 नंबर पे चलते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाएं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाएं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाएं। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपनी जे और अवनीति छुड़ाएं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सतावे हैं। अब इसकी प्रसंग क्या है, व्याख्या, वो संदर्भ तो एक ही होगा पूरे पाठ का। प्रसंग हर मतलब पद में अलग अलग हो जाते हैं। इस पद में जो है देखिए, मधुकर मतलब भौरा, ठीक है। 14 पद में उद्धव जो है, उद्धव को ताना मारती हैं। कौन? गोपियाँ जो है उद्धव को ताना मारती हैं। और उन्हें ताना मारने का एक क्या हो गया, वो मिल गया था कि मतलब वो सुनाती रहती थी, पर आदमी किसी को जैसे एकदम स्पष्ट रूप से ना कह के किसी बहाने से कहता है, तो उसी में समझाते समय एक कौन आ जाता है, भौरा आ जाता है। ठीक, मधुकर मतलब भौरा आ जाता है। तो वो भौरे को अपना माध्यम बनाकर उद्धव को ताना मारती हैं। कहती हैं कि जो हमारे वो थे, मतलब कृष्ण थे, लगता है कि वो राजनीति पढ़ लिए हैं, उन्हें जो है अपना राजधर्म नहीं याद आ रहा है। सूरदास लोग मतलब वो अपना जो है राजधर्म भूल गए हैं कि उन्हें अपने गोपियों को भी याद करना चाहिए कि गोपियाँ इस समय दुखी हैं कि नहीं हैं। हम तो उनकी प्रजा की ही मतलब प्रजा ही हैं, उन्हें हमारा भी ध्यान रखना चाहिए। किंतु वो आपको क्यों आपको भेज दिए हैं और हमें भूल गए हैं। भौरों के माध्यम से कहती कि जो है वो किसी प्रकार यहाँ से जाएं और हमें उनको अपना राजधर्म याद दिलाएं। ठीक है, हरि हैं हारिल राजनीति पढ़े आए। तो इसकी व्याख्या है, गोपियाँ जो कहती हैं, हे उद्धव, गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण ने
अब राजनीति पढ़ ली है, श्री कृष्ण जो है राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए हैं, और राजनीति पढ़ ली है। अब राजनीति पढ़ ली है अर्थात वह चतुराई से काम कर रहे हैं, वो जो है चतुराई से काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना संदेश स्वयं ना आकर उद्धव के द्वारा भेजा है। क्या है? अपना संदेश स्वयं ना आकर समाचार सब पाए, अपना संदेश जो है उद्धव को भेज दिया है, जिससे कि वो अपना यहाँ वहाँ बैठे बैठे सारा समाचार उद्धव के माध्यम से प्राप्त कर ले, हमारा सारा हाल जान सके। गोपियाँ कहती हैं श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, पहले से ही बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ा, पहले से ही उनकी बुद्धि बहुत थी। हाँ, कहते थे कि वो मथुरा जाने से पहले भी उनकी बुद्धि बहुत थी। गोपियाँ कहती हैं श्री कृष्ण पहले से बहुत चतुर थे, लेकिन अब तो लगता है कि उन्होंने कोई गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। हाँ, अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है, किंतु अब तो लगता है पहले से जब ये यहाँ पे थे ब्रज में, तो पहले मतलब वो पहले से बहुत चतुर चालाक थे, किंतु वहाँ मथुरा जाने से लगता है कि उन्होंने कोई गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया, गुरु से अपना ग्रंथ मतलब दीक्षा ले लिया चतुराई का। कि उनकी बुद्धि बहुत तेज हो, ग्रंथ भी पढ़ लिया, इसलिए उन्होंने बहुत बुद्धिमानी के साथ उद्धव के साथ योग का संदेश भेजा है। बहुत ही बुद्धिमानी के साथ मतलब उद्धव से योग संदेश पढ़ा है, योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाही चलत जू उते चुतराई, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो है यह सूर को प्रजा न जाहि सताए हैं। गोपियों को लगता है कि अब उन्हें भी कृष्ण से अपना मन को फेर लेना चाहिए। गोपियों को भी लगता है कि अब हित डोलत धाए, अपना मन उनसे हटा लेना चाहिए, मन को अब अपने मन को फेर पाही चलत चू उते चुराए, अपने मन को जो है कृष्ण से फेर लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि कृष्ण अब वैसे नहीं रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जो है अब वैसे नहीं रहे हैं जैसे कि पहले थे। कृष्ण अब गोपियों से प्यार नहीं करते हैं। अब तय क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए हैं, अब जो है कृष्ण जो है गोपियों से प्रेम नहीं करते हैं, लग रहा है। तो उद्धव को ना भेजकर, नहीं तो अगर वो हमसे प्यार करते होते तो उद्धव को ना भेजकर स्वयं आते, यहाँ पे हमारे पास स्वयं आते। गोपियों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। ते अनीति करें आपुन जो और अनीति छुड़ाएं। गोपियों को लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि राजधर्म के अनुसार तो राजा को कभी भी प्रजा को सताना नहीं चाहिए। राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सता है। सूरदास की गोपियाँ कहती हैं हमने तो यही सुना थे कि राजा का धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा को सताए नहीं, बल्कि उनका दुख दूर करें। सताना नहीं चाहिए, अपनी प्रजा को सताना नहीं चाहिए। यहाँ से हमारा यह अध्याय समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।